तो इस बार हम हिस्ट्री डिफीट करेंगे, हिस्ट्री रिपीट करेंगे। इंडिया ने तो फिर हिस्ट्री रिपीट कर दी है जनाब। जी हाँ, आपने सही सुना है, हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड। और ये हिस्ट्री क्रिएट की है इंडियन टीम ने, जिन्होंने अपने टाइटल को डिफेंड भी किया है और लगातार दूसरा वर्ल्ड कप भी जीता है। शायद असल चीज तो ये है कि ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। देखिए आज ये वीडियो जो है ना, ये कॉन्फिडेंस है कि 2 महीने पहले वीडियो बना दी कि भाई हमारा मुकाबला जो है ना वो तारीख से है, पाकिस्तान से तो है ही नहीं, फलां से नहीं है, उससे नहीं है, उससे नहीं है। तो वो तो इतना कॉन्फिडेंस, गरूर, ठीक है, गरूर नहीं, लेकिन ऐसे गरूर विद परफॉर्मेंस कहेंगे आप, क्या कहेंगे? उनकी टीम बहुत तगड़ी है, इसमें कोई शुबा नहीं है। एक के बाद एक इवेंट उन्होंने जीता है और जीत के बताया है उन्होंने कि वो इस वक्त टॉप पर है। इसमें कोई शुबा नहीं है। आईसीसी में भी टॉप पर है, क्रिकेट में भी टॉप पर है, दोनों चीजों में टॉप पे दिखाई देते हैं। आईसीसी में टॉप पर है तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर दम है तो इंडियन टीम को हराना सीख लो, वरना भाई इल्जामात मत लगाओ। भाई हमारे कुछ लोग ना इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर फिक्सिंग के एलिगेशन लगा रहे हैं कि भाई इंडिया की टीम ना वो फाइनल फिक्स करके जीती है न्यूजीलैंड से। गारंटी से कह रहा हूँ यहाँ पे, आप इस टीम को अगले 2 साल बाद भी नहीं हराएंगे, ये फिर मार के चली जाएगी। और ये नहीं है इंडिया की कंडीशन है, आप इनको दुबई में खिलाएं उस किस्म की टीम बना देंगे, ऑस्ट्रेलिया में बनाएं उस किस्म की टीम बना देंगे, इंग्लैंड किसी भी सिस्टम में आप ले जाएं, किसी भी ग्राउंड में ले जाएं, किसी भी कंडीशन में ले जाएं, ये आपको मार के आ जाएंगे। इंडिया ने साबित किया है कि व्हाइट बॉल में कोई करीब भी नहीं है उनके। कंसिडरिंग आप देख लें, पिछला वर्ल्ड कप जीतना, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतना, उसके अलावा अंडर 19 वुमेन्स टीम भी जो है उनकी जीती है। इसके अलावा और भी जितने भी, हम हर लेवल की मैं बात कर रही हूँ, व्हाइट बॉल सुप्रेमेसी। लेकिन एक चीज पता लग गई है कि इंडिया जिस गोल को जो सेट कर लेता है वो गोल को अचीव करता है। और पिछले 5 साल से 23-24 4 साल बोले, 23-24 25 और 26 चौथा साल है ये। इंडिया ने पूरी दुनिया में बता दिया कि वो टीम बेस्ट है। बताया कैसे? अपनी जीत से। रोहित शर्मा ने ये वीडियो क्यों बनाई? क्योंकि उन्हें यकीन था कि मेरे लड़के परफॉर्म करेंगे। आज जितने कमेंटेटर उधर बैठे होते हैं वो हमेशा जब जसप्रीत बुमराह का तारुफ कराते हैं, कहते हैं मैच विनर, द मोस्ट रिलायबल बॉलर इन द वर्ल्ड। शाहीन कबूतर को कभी बोला गया है द मोस्ट रिलायबल बॉलर इन द वर्ल्ड, द मोस्ट रिलायबल बॉलर इन द डेथ ओवर्स, द यॉर्कर मास्टर कभी शाहीन अफरीदी को बोला गया है? बुमराह ने आज 3 बोल्ड मारे, मार सकता है कोई और कोई प्लेयर? नहीं मार सकता। ऐसे इनके अंदर ताकत नहीं है, इनके अंदर जज्बा ही नहीं है। आज मेरे खेला वतन की खातिर, आज उन्हें खेला भारत माता की खातिर। आज उधर 1 लाख बंदा बैठा था, उनने कहा उधर वंदे मातरम चल रहा है, लहरा दो तिरंगा लहरा दो, चक दे इंडिया गाने चल रहे हैं उधर। आज उन्हें साबित कर दिया कि वो गाना हर दफा बजेगा जब जब इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। और चिमा साहब देखें, इस टाइम इंडिया ने कहा है कि हम अगली दफा भी जीतेंगे, इस दफा का नहीं, हर दफा हम जीतेंगे, हर दफा हम डोमिनेट करेंगे। वो तो बात फिर होगी क्लियर ना, वो तो क्लियर बात है मीर सहन, बड़ी क्लियर बात नजर आ रही है भैया कि वो समझते हैं कि यार ये क्या चीज है यार। अब मतलब अगले 2-3 साल यही कहेंगे हम चैंपियन है, मतलब क्या यार उनकी गेम है। देखिए हम कहते हैं ना कि हर वर्ल्ड कप जब वो जीतते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी, इंटरनेशनली मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं अब वेरी गुड, मैं तालियां बजाता हूँ, मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ जैसा वो वर्ल्ड कप खेले। लेकिन न्यूजीलैंड इतना बुरा खेलेगा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इतना बुरा खेलेगा मेरी समझ में नहीं आया। प्रेशर नहीं ले सके वो। आपको नजर आ रहा है कि तो 2 मरतबा, ये 3rd कंसेक्टिव 250 रन किए इंडिया ने। जब आप देख रहे थे 2 मरतबा वो 250 रन करके आ रहे हैं, तो आपको बेहतर था, आपको ये चाहिए था कि आप बैटिंग करते, आपको टॉस भी जीत गए थे, आप क्यों नहीं की? ये लोग सवाल कर रहे हैं। ग्लेन फिलिप्स ने अभिषेक आउट ही ऑफ स्पिनर पे हुआ है अब तक, मार्करम ने आउट किया, सलमान आगा ने आउट किया, उसकी वो फंसा हुआ था। आज ग्लेन फिलिप्स ने पहला ओवर किया, 5 रन दिए थे, सिर्फ 5 रन, और फिर ग्लेन फिलिप्स ने दोबारा बॉलिंग नहीं की। वरना तो फर्गुसन आईपीएल स्टार 2 ओवर में 48 रन खाए उन्होंने, 2 ओवर में 48 रन लोकी फर्गुसन खा रहा है, इट्स नॉट अ जोक। अच्छा, मैं क्योंकि वो बहुत अच्छा खेले, मैं उनकी अच्छाई नहीं छुपा रहा,
वो जो संजू टाइमिंग कर रहा था, उनके झगड़े नजर आ रहे थे यार इंडिया के। मैं बोल रहा हूँ ना कि बाद में लोग बात ये करेंगे कि देखो रो रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम रो नहीं रहे यार। मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूँ जो मैं कल भी कह रहा था और मैं अब भी चाहता हूँ, इंडिया को मैंने कहा ना, यू आर प्लेड एक्सीलेंट, कमाल क्रिकेट खेलिए यार, 106 छक्के लगे। अब्बास भाई 106 छक्के, आपको पता है दूसरे नंबर पे जो टीम है उसके कितने छक्के हैं और कौन सी टीम है, कौन सी है अब्बास भाई? बताएं, आप कंटिन्यू करें। हाँ अब्बास भाई, वो दूसरे नंबर पर है वेस्ट इंडीज, जिसके 76 छक्के हैं। इंडिया के 106 छक्के हैं। कितना मारा है उन्होंने यार, फर्क देखें आप। अब फिर लोग बातें कर रहे होते हैं कि यार इनके बैट मुख्तलिफ हैं, ये पहले भी कंट्रोवर्सी हुई थी, इस बार तो ये बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है, आपने भी देखा होगा मीडिया पे। अगर भाई बैट है तो आप भी ले लो ये वाला बैट, आपको कौन मना कर रहा है? कोई कह रहा है आगे रबर लगी हुई है तो तुम भी लगवा लो भाई यार। लेकिन एक ये बातें करने वाले पता नहीं एमको की जन्नत के अंदर रहते हैं, ये बड़े क्या बातें कर रहे हो? 6 किस्म के लोग हैं ये मैं जो तो कह रहा हूँ, बैटों ये के ऊपर रबड़ लगे हुए हैं। ओ यार, वो ये कैमरे और वो आईसीसी और वो चेक एंड बैलेंस। आईसीसी चलो यार नसीम भाई, और नसीम भाई यार, नसीम भाई क्रिकेट की बात करें, उन्होंने न्यूजीलैंड को मार मार के अधूरा बना दिया है। सेमीफाइनल उन्होंने देखे किस तरह जीता है, वेस्ट इंडीज का मैच किस तरह जीता है, उनके बल्लों के अंदर रबड़ लगे हुए यार। नसीम भाई कोई थोड़ा सा लोगों को, ऐसे लोगों को कंडेम करें जो क्रिकेट के असल दुश्मन है। मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया के बड़े प्लेयर्स कह रहे हैं यार। मैं बताऊं, मैं तो बिल्कुल हर जगह भी यही बात करूंगा यार, बस करो ड्रामेबाजियां, ये नहीं मार सकते आप इन लोगों को यार, नहीं मार सकते। अब यही ड्रामा शुरू हो गया, छोटी बाउंड्री कर दी, विकेट फ्लैट बना दी, ये कर दी, वो भाई दूसरों के पास भी है ना, तुम भी जाओ ना, मारो ना। क्या मतलब, क्या न्यूजीलैंडर्स जो प्लेयर्स हैं, ठीक है, क्या इंडिया में आईपीएल नहीं खेलते? क्या उनको इंडियन कंडीशन नहीं पता? यही वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में करा दो, मार के आ जाएंगे तुम लोगों वहां पे, वो ऐसा ठोकेंगे ना, याद रखोगे। सही, ठीक है भाई। नहीं है वो बहुत स्किल्सफुल हो गए हैं यार, उनके पास बड़ा काम करके आते हैं। अब उन्होंने बड़ा कुछ कर लिया, ऐसी थोड़ी है। मुझे एक बात बताओ, कौन सी टीम मतलब यानी 3 सालों के अंदर 2 T20 वर्ल्ड कप भी जीत जाती है, चैंपियन ट्रॉफी भी जीत जाती है, एशिया कप, चलो एशिया कप तो मैं तो कहता हूँ एशिया का तो मुकाबला ही कोई नहीं अब इनके साथ, ठीक है ना। तो क्या मतलब चैंपियन ट्रॉफी में 2 वर्ल्ड कप में क्या बाहर की टीमें नहीं थी, सारी दुनिया की टीमें थी? क्या हाल कर रहे थे ये सब का, हर जगह भी कर रहे थे ना यार। ये सब बातें खत्म कर दो यार। दूसरे बोर्ड्स तो अमीर बोर्ड भी है ना, सो दे हैव ऑल द फैसिलिटीज। अमीर गरीब से कुछ नहीं होता भाई, टैलेंट लेके आओ। दोस्तों नमस्कार। कल भारत ने 2026 का T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है, और जैसे कि भारत ने वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही बोला था कि हम हिस्ट्री को रिपीट भी करेंगे और हिस्ट्री को डिफीट भी करेंगे, और भारतीय टीम ने वो कारनामा करके दिखा दिया है, जिस पर अब पाकिस्तानी मीडिया ने चर्चा शुरू कर दी है कि भारत को पहले से ही पता था कि वो 2026 का T20 वर्ल्ड कप जीतने जा रहा है। मतलब पाकिस्तानी सोच रहे हैं ये पूरा वर्ल्ड कप फिक्स किया हुआ था, आईसीसी भारत के साथ मिला हुआ है और इन्होंने मिलकर भारत को वर्ल्ड कप जितवाया है। मतलब भारत की जीत ने पाकिस्तानियों को इस कदर पागल कर दिया है कि उनसे भारत की जीत पच नहीं रही है। और इस पूरे हफ्ते तो पाकिस्तानी मीडिया यही ड्रामा करने वाली है कि भारत जीता तो जीता कैसे, ये पूरा रिसर्च करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।